बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफगानियों को पाकिस्तान पर हमला करना महंगा पड़ गया है। नाज़रीन, बिलाखिर चाइना ने भी मामले के अंदर दबंग एंट्री डाल दी है। इसके बाद क्या होने जा रहा है ये तमाम तर डिटेल, जबकि मगरबी बॉर्डर से पाक फौज के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला हुआ है, तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, ये भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी गई है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स है नाज़रीन। अमेरिका की नई फंडिंग जो है वो अफगान तालिबान तक पहुंची है। आखिर ये गेम चल क्या रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। इस वक्त मामलात जो हैं वो बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद जो रजीम है उसको दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाली और आलमी दहशत गर्दी के लिए जो आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बताती है, लेकिन दूसरी जानिब जो तशवीशनाक खबर आ रही है वो ये है नाज़रीन, एक तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो अमेरिकन डॉलर्स हैं कैश के अंदर वो जो अफगानी हैं उनके जो अफगान कमांडर हैं उनकी टेबलों के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, खबर यह है कि 46 मिलियन डॉलर जो हैं वो कैश में भेजे गए। और पहले भी खबर 2 दिन पहले ब्रेक हुई थी जिसमें बताया गया था कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत है ये चल रही अमेरिका के पैसों पे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जानिब से जो टोपी ड्रामा किया जा रहा है, क्या अफगान तालिबान को खित्ते के अंदर ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इनको मजबूत करने के लिए ही सब कुछ ये किया जा रहा है? आखिर मामलात क्या है नाज़रीन? इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके साथ अमेरिका जो है वो बड़ी घूड़ी छेड़ के बैठा हुआ है और कह रहे जी कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मिसाली ताल्लुकात हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का ताकत और जो मामलात हैं वो देख के, सियासी असर और रसूख हो, उसके बाद सऊदी अरब के साथ मुआहिदा, फिर उसके बाद चाइना के साथ ताल्लुकात, रशिया के साथ ताल्लुकात, इन तमाम चीजों को देखते हुए अमेरिका को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो अब काबू में नहीं आने वाला। और पाकिस्तान जो है जिस तरह से बावजूद अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ईरान की हमायत का ऐलान करना और ईरान की मदद करना इसराइल के मुकाबले में, ये बड़ा गैर मामूली है, ये बहुत आम चीज नहीं है। अदरवाइज आपको पता है कि अगर किसी बंदे के ताल्लुकात जो हैं वो किसी के साथ बड़े अच्छे हों, एक ताकतवर के साथ ताल्लुकात हों, तो फिर उसके दुश्मन के साथ जो है वो जो कमजोर बंदा है वो तो बिल्कुल हाथ नहीं मिलाता। लेकिन पाकिस्तान ने जब मसल आजमा लिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत को वो ठुकाई लगाई, पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया। सऊदी अरब ने फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया, यानी पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब पे हमला कंसीडर किया जाएगा। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान की ये जो बढ़ती हुई सफारती कोशिशें और बढ़ता हुआ आलमी असर और रसूख है, लगता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हाथ डालना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी आलमी ताकतें वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। तो ऐसे में जो अंदर वाले गेम है वो चलाई जाए और इसमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी फंडिंग जो है वो डेफिनेटली नाज़रीन इसी पैसे से आती है। अब आलमी इदारों ने भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो इंसानी हमदर्दी के तहत वहां पे इमदाद भेजी जाती थी वो सारी की सारी इमदाद जो है वो दहशत गर्दों में बांटी जाती है। तो इसके बाद तो इमदाद बंद हो जानी चाहिए, लेकिन मुसलसल नाज़रीन अमेरिका से ये इमदाद पहुंचना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो अमरीकी पे रोल के ऊपर पाकिस्तान और वो ममालिक जो अमरीका को पसंद नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। और ये जो गेम है ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बड़ी और अहम खबर है, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से कुरम का जो इलाका है वहां पर एक बड़ा हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर हुआ है नाज़रीन, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हमले के अंदर पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए और 4 जख्मी हुए हैं, जबकि दहशतगर्द जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं।
सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि एक तरफ तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा जाता है कि एक का इंतखाब कर लो, तो कितनी बार हमने उनको बयान देने, कितनी बार हमने उनसे पूछना जी एक का इंतखाब कर लो। उन्होंने इंतखाब कर लिया है, उन्होंने 2021 से इंतखाब कर लिया कि उन्होंने दहशत गर्दों को जो है वो रखना है। और जिस तरह से अमेरिकी फंडिंग वहां पे पहुंच रही है, तो फिर तो किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी रहती ही नहीं है, कोई अभाम नहीं है किसी किस्म का कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ी ग्रेट गेम चल रही है और चाइना, पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ है। अब नाज़रीन एक और चीज के ऊपर जरा गौर आप कीजिएगा। इधर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, टीटीपी के दहशत गर्दों की जानिब से अटैक किया जाता है, दूसरी जानिब चाइना की जानिब से स्टेटमेंट आ जाती है। चाइना की जानिब से कहा जाता है कि हम जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात और टेबल के जरिए मामलात हल करवाने के लिए कोशिशें करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन ने चाइना की जानिब से पहले तो पाकिस्तान को कहा कि इन्हें ठोको, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी तक बावजूद इसके कि वहां से अटैक भी हो रहे हैं, नाकाबिल तरदीद सबूत भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कार्रवाई, शायद अंदर जो मामला चल रहे हैं, अंदर जो खिचड़ी पक रही है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसके इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान इस गंद के अंदर हाथ जो है वो ना मारे। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन नागुज़ीर हो चुका है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी जवान जो हैं उनकी शहादतें पहले भी हुई हैं, आज फिर जो है वो फौजी जवानों की शहादतों की खबर आ रही है। तो ये चीजें जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। चाइना की जानिब से फौरी बयान दिया जाता है जी अब हम मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जो कहते हैं लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। और आपको याद होगा कि तुर्की ने बातचीत के लिए कहा, सऊदी अरब ने बातचीत करवाई, उसके बाद कतर ने बातचीत करवाई, तो उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसके बाद अब चाइना इसके अंदर क्या ढूंढना चाहता है? बहरहाल चाइना जो है वो इस वक्त खुद भी डेफिनेटली प्रॉब्लम में। चाइना ने वहां पे तकरीबन जो अभी माइनिंग के हवाले से 16 करोड़ डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं दरियाए आमू के ऊपर, जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उसके हवाले से। तो चाइना समहाउ अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी डेफिनेटली चाहेगा कि ये एक रास्ता जो है उसको हम इस्तेमाल करें। लेकिन इस वक्त जो रजीम वहां पे मौजूद है नाज़रीन, उसके तासुरात बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन आज जो है इनके एक वजीर हैं, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कह दी कि पाकिस्तान के साथ हम किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने हमें दवाइयों की मद में जहर भेजा है और अब हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो जहर हमारे लोगों की रगों में भेजा जाए। बड़ी अच्छी बात है। लें फिर भारत से अब दवाइयां। नाज़रीन भारत की वो 3 कंपनियां जिनके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदी लगा रखी है कि ये मुजरे सेहत दवाइयां बनाते हैं, ये जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म की दवाइयां होती हैं। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इनकी दवाइयों से मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगान तालिबान अपनी जेब गर्म करने के लिए, क्योंकि डॉलरों के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे जो मर्जी करवा लो, लड़कियां वहां पे बिकती हैं, बेटियां बिकती हैं वहां पे, जो जो मर्जी है वहां पे करवा लें। तो अब जो है वो नाज़रीन अफगान तालिबान जो हैं वो अवाम को जहर तो दे रहे हैं, और पिछले इतने अरसे से आप जहर खा रहे थे तो तब आपको अंदाजा नहीं हुआ, अचानक भारत के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की जाने बढ़े, या फिर आपने पाकिस्तान के खिलाफ इत्तेहाद किया उनके साथ तो आपको जो है वो उनका जहर मीठा लगने लग पड़ा है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अलबत्ता पाकिस्तान जो है उसको मेरे ख्याल में चाइना भी तमाम हुज्जत शायद करने के मूड में कि हम बातचीत का जो आखिरी है कि चाइना ने एक खित्ते के अंदर ताकतवर मुल्क होने के बावजूद मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं की, तो पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली चाहेगा कि चाइना जो है वो इस वक्त चूंकि भारत के अंदर भी कुछ गैर मामूली मूवमेंट कर रहा है, तो चाहेगा कि पाकिस्तान को मगरबी महाज पे एंगेज ना करवाया जाए, तो पाकिस्तान को मशरकी महाज से पे रेडी रखा जाए। तो आई थिंक चाइना जो है वो इस तरह की किसी गेम के चक्कर में है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।